अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक हंग्री बाइट कराची। आज की रेसिपी बहुत अच्छी और ख़ास है। देगी कोरमा सही क्यों नहीं बनता और इसके अंदर बाजार जैसा रोगन क्यों नहीं आता। बाजार के जैसा कोरमा बनाने के लिए आप फॉलो कीजिए इस रेसिपी को और बिल्कुल बनेगा बाजार के जैसा दानेदार और रोगनी कोरमा, और हाँ, खुशबूदार भी। कमर्शियल बेसिस पे भी बढ़ा के बना सकते हैं, यानी कि मटन देगी कोरमा और मटन कोरमा। इसके नाम मुख्तलिफ है लेकिन इसकी शक्ल एक ही जैसी होती है। कैसे बनाते हैं बाजार वाले और इतनी अच्छी खुशबू कैसे लाते हैं, इसका कलर कैसे आता है, ये सब जानने के लिए इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आज की रेसिपी बहुत अच्छी और ख़ास इसलिए है कि ये कमर्शियल बेसिस पे भी आप बना सकते हैं और इसका कारोबार भी कर सकते हैं। मटन कोरमा कैसे बनता है बाजार के जैसा और इसके अंदर कलर कैसे आता है, और ये दानेदार रोगनी कोरमा किस तरह से बनता है, और हाँ, खुशबूदार भी। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। कोरमे की अच्छी शक्ल कैसे निकल कर आए और इसके ऊपर रोगन, और कैसे इसका कलर अच्छा लगे, कैसे गोश्त लिया जाए और कैसे मसालों का नाप तोल किया जाए, ये सवाल तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। जब हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो फिर हमसे चीज़ों को संभाला नहीं जाता और इसीलिए फिर हम बाहर से ऑर्डर देते हैं 5 या 8 किलो के कोरमे का। लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद तो हम ये सब कुछ घर में ही कर सकते हैं। ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ज़बरदस्त देगी कोरमे की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है कि आप खाते ही जाएंगे और हाथ आपका नहीं रुकेगा। इतना अच्छा दानेदार मज़ेदार कोरमा बनाने की रेसिपी भी बहुत ईजी करके आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप पूरी वीडियो को देखेंगे और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखकर लाइक्स और कमेंट्स भी करते जाएंगे। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और इस ज़बरदस्त से देगी कोरमे की रेसिपी आपको मैं बताती हूँ। जितना अच्छा ये बना है उसके बाद तो आपको मुश्किल हो जाएगा घर वालों को ये यकीन दिलाना कि आपने ये घर में ही बनाया है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने बनाया था 5 किलो और बिल्कुल बाज़ार का देग जैसा लग रहा था। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सामान ये है। मैं यहाँ पर 1 किलो कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर यहाँ पर साबुत गरम मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं इसी तरह से पीस के रख लेती हूँ और पीस के मैंने रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको एक साथ भी पीस कर रोस्ट करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज ली है 1 पाव तकरीबन और इसको ब्राउन कर लिया है। आप पैकेट की प्याज बिल्कुल मत लीजिएगा, वो इतनी क्रिस्पी और अच्छी नहीं होती। यहाँ पर रान का गोश्त है जिसको मैंने कटवाया है। आपको अगर पूरा बनाना हो 2-2.5 किलो की रान होती है, उसको आप ले सकते हैं। पाउडर मसालों में वही रेगुलर मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। इनकी क्वांटिटी भी मैंने साइड में लिख दी है। मसालों को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही को 2 पोर्शंस में कर लिया है। अब मसाले जो पाउडर हैं उनको हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप पैकेट का मसाला यूज़ करें तो इसके साइड में भी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए होते हैं। इस सारे मसाले को दही के साथ अच्छी तरह फेंट लेंगे और दही भी अच्छी सी फेंटी हुई हो, मतलब उसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गोश्त साफ़ करके धो के रख लिया है। रान के गोश्त में जायका ज़्यादा होता है और अच्छा भी बनता है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसमें दही और तमाम मसालों को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, फिर तो इसका जायका ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रख के छोड़ दिया था। आप यकीन कीजिए ये इतनी अच्छी और सिंपल सी रेसिपी है कि आप घर में भी किसी भी ओकेशन जैसे सालगिरह, रबी अव्वल का फंक्शन या कोई और पार्टी, मेहंदी माइयों जो घर में होती है उसको में भी आप इसको बना सकते हैं। जो दही को मैंने 2 पोर्शन में किया था, दूसरे पोर्शन वाली दही को मैं लूँगी और इसके अंदर प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी ब्राउन करके रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसको पीस लूँगी दही के साथ। प्याज को बहुत बारीक नहीं पीसना, अगर हाथ से क्रश कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। दानेदार कोरमे के लिए प्याज का फ्राई कड़क होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने कहा घर में ही फ्राई करके निकालें। अब मैंने यहाँ पर प्याज और दही को साइड में रख दिया है जो कि बाद में ऐड होगी। इसके बाद यहाँ पर जो गरम मसाले थे साबुत, उनको भी पीस के पाउडर बना लिया था। वक्त की बचत के लिए मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में दिखा रही हूँ। लहसुन अदरक 2-3 से बड़े चम्मच मैंने लिए थे। ये 2 चीज़ें वो हैं जो बाद में ऐड होंगी और इससे आएगा कोरमे में ज़बरदस्त अरोमा।
जी हाँ, अगर आप चाहें तो कौरमा मसाले का 1 चम्मच अपने कौरमे में ऐड कर सकते हैं। इस कौरमे के अंदर वही तमाम गरम मसाले हैं जो मैंने आपको बताए और मैं पीस के रखती हूँ। इसके अंदर साबुत गरम मसाले होते हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। अगर आप अपने मसाले ऐड कर रहे हैं तो बस 1 चम्मच आपको ये ऐड करना होगा, जिससे आपके कौरमे में बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। इसको अपने कौरमे में ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसकी खुशबू देखें। यहाँ पर लहसुन अदरक के अंदर 1 प्याली घी में मैंने फ्राई किया था इस गोश्त को। उसके बाद प्याज और दही का मिक्सचर भी ऐड कर दिया और पाउडर मसाले जो आपको दिखाए थे वो भी। अगर कौरमे को घी में बनाएं तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी मैंने आधा जग लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, और घी अगर आप ज़्यादा डालें तो वो आपकी अपनी चॉइस है। बाज़ार में तो घी बहुत ज़्यादा डलता है। अब यहाँ पर मैंने कुकर लगा दिया। आपका गोश्त अगर चिकन का है या बीफ का तो उसका टाइम गलने का अलग होगा। सीटी से 15 मिनट बाद मैंने खोला तो ये देखिए किस तरह का तैयार हुआ है और शक्ल भी इसकी साफ़ वाज़े नज़र आ रही है। अब गोश्त को देख लीजिए, चेक कर लें वो गल चुका होगा। बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है और चिकन का गोश्त उससे भी जल्दी। यहाँ पर जो प्याज मैंने फ्राई करके घी में रखी थी अलग से दही के साथ मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दें। ये सब कुछ आखिर में करना है और 2 चम्मच दही आखिर में ऐड करनी है। इसके बाद केवड़ा डालना है और आपको ढक के 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। जब तेल मसाला छोड़ दे और घी ऊपर आने लगे तो आप समझ जाएंगे रेडी है। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऐड करी वो ख़ास और स्पेशल थी, यानी कि तलार मिर्च जो देगी इसको सुर्ख कलर और केवड़ा एसेंस। अब अगर आप 5 किलो कौरमा बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी इसी तरह से आप मसाले बढ़ा देंगे और इसके दम पर लगाने के बाद जायफल जावित्री का पाउडर इसके ऊपर छिड़कना ना भूलें। यहाँ पर ये यमी सा खाने के लिए तैयार हो चुका था और ये इतना मज़े का होता है कि आप बाज़ार से बनवाना भूल जाएंगे। बड़ी दावतों में भी घर में ही बनाएंगे। 5 किलो का कौरमा बनाने की रेसिपी आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।